नजनीग्रामी रूस के इलाके साइबेरिया में याकोस नाम का एक रीजन है। इसमें 3 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की सर्दतरीन आबादी है। सर्दियों में इसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक गिर जाता है। याकोस का एक गांव ओमियाकोन दुनिया का सर्दतरीन गांव है। इसका दर्जा हरारत -71.5 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। सर्दियों के आम दिनों में भी इसका टेम्परेचर -47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह दर्जा हरारत इस हद तक कम है कि लोगों का लाबे दैन तक मुंह में जम जाता है और ये बात करने के काबिल नहीं रहते। आंखों का पानी पुतलियों में जम जाता है और 1.5 मिनट बाहर निकलने के बाद जिस्म के हिस्से स्नो बाइट की वजह से झड़ने लगते हैं। लोग सारी सर्दियां अपनी गाड़ियां स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर ये दोबारा स्टार्ट नहीं होती। इंजन सीज हो जाता है, बैटरी जम जाती है और रेडिएटर फट जाता है। लोग घरों में वॉशरूम्स तक नहीं बना सकते क्योंकि बोलो बरास जम जाता है और ये पाइप्स के जरिए बाहर नहीं निकल पाता। रीजन में अमवात के बाद कब्र खोदना मुश्किल तरीन काम होता है। पूरा गांव मिलकर पहले कब्र की जगह पर आग जलाता है। 7-8 दिन की आग के बाद वो जगह नरम होती है और फिर दर्जनों लोग मिलकर 1-1 इंच जमीन खोदते हैं और इसके बाद सोग का अमल शुरू होता है। लोग मुर्दा दफन करने से पहले कब्र में आग जलाकर इसे गर्म रखते हैं, क्योंकि मुर्दे की तदफीन से कब्र बर्फ से अट जाती है और ये बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं होती, ये चट्टान से ज्यादा मजबूत होती है। इसे तोड़ना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा ये लोग कब्र में आग जलाकर रखते हैं। रीजन में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत नहीं है, क्योंकि सिग्नल भी जैम हो जाते हैं और मोबाइल की बैटरियां भी काम नहीं करती। कैमरे से तस्वीर बनाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि लेंस और शटर के अंदर ऑक्सीजन जम जाती है और ये मूव नहीं होते। लेकिन आप इंसान का कमाल देखिए, इस रीजन में भी सैकड़ों हजारों साल से जिंदगी चल रही है। सड़कें भी मौजूद हैं, मार्केटें भी, रेस्टोरेंट भी और बाजार भी, सरकारी दफातर भी हैं और स्कूल भी, और ये सब इस एक्सट्रीम वेदर में भी रमा दमा है। ओमियाकोन में स्कूल सिर्फ उस वक्त बंद होते हैं जब गांव का दर्जा हरारत -55 डिग्री हो जाता है, वरना इससे कबल स्कूल और दफातर दोनों खुले रहते हैं और लोग और बच्चे हाजिर भी होते हैं। इन लोगों के लिए सर्दियों का मौसम आइडियल भी होता है, क्योंकि रास्ते के तमाम दरिया और झीलें जम जाती हैं। ये सड़कें भी बन जाती हैं और इन पर ट्रक चलकर पूरे इलाके के लिए साल भर की खुराक और ईंधन का बंदोबस्त करते हैं। जबकि गर्मियों में दरमियान में दरिया और झीलें हायल हो जाती हैं और ये इलाके को बाकी रूस से काट देती हैं। आप इस इलाके की तारीख और जोग्राफिया देख लें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस पूरे इलाके में -71 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी किसी दौर में 23 लोग नहीं मरे, जबकि हमने मरी से -2 सेंटीग्रेड पर 8 जनवरी को 23 लाशें उठा ली। मरी और ओमियाकोन में इतना फर्क क्यों है, क्या कभी आपने सोचा है? नाज़रीन-ए-गिरामी, याद रखिए कि दुनिया में मौसम इशू नहीं होता, मौसम की तैयारी इशू होती है। आप अगर सर्दी या गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई मसला नहीं, और आपने अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयारी नहीं की तो फिर आप लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सर्दी से ठिठर कर मर जाएंगे, या कराची में हीट स्ट्रोक का शिकार होकर 2000 मुर्दों में शामिल हो जाएंगे, या फिर सैलाब में बह जाएंगे। असल इशू तैयारी है और हम लोग तैयारी के मामले में बदतरीन लोग हैं। दुनिया में लोग सर्दी और गर्मी का 6 माह पहले बंदोबस्त शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास अगले दिन के लिए माचिस, मोमबत्ती और चाय की पत्ती नहीं होती। लिहाजा यह वाकया तैयारी की कमी की बदतरीन मिसाल है। मरी का वाकया अफसोसनाक बल्कि इबरतनाक है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कौम ने मशरकी पाकिस्तान के साने से कुछ नहीं सीखा, वो मरी के वाकये से क्या सीखेगी? साने मरी के 3 जिम्मेदार हैं: सयाह, मरी के लोग और हुकूमत। हम सबसे पहले सयाहों की कोताहियां डिस्कस करते हैं। हमें मानना होगा कि हमारी आबादी का 90% हिस्सा गर्म इलाकों से ताल्लुक रखता है। हम बर्फ और पहाड़ी इलाकों के इश्यूज से सिरे से ही वाकिफ नहीं हैं। पाकिस्तान में पिछले 20 वर्षों में सड़कों का जाल बिछ गया और लोगों के पास गाड़ियां भी आ गईं, लेकिन कौम अभी भी ज़हनी तौर पर गाड़ियों और सड़कों के काबिल नहीं हुई। चुनांचे लोग अचानक पूरे खानदान को गाड़ियों में ठूंसते हैं और किसी तैयारी और इंफॉर्मेशन के बगैर मरी, कागान, सवात और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ निकल जाते हैं और गर्मी हो या सर्दी किसी न किसी आफत का शिकार हो जाते हैं। मरी में लोग स्लीपर, खुले जूतों और हल्के फुल्के कपड़ों में छोटी गाड़ियों और वैगनों में सवार होते हैं और जगह जगह फंसते और धंसते चले जाते हैं। बच्चे सड़कों पर रो रहे होते हैं,
खवातीन कै कर रही होती हैं और बुजुर्ग सर पकड़कर किनारों पर बैठे होते हैं। चुनांचे मैं इस साने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आम लोगों को समझता हूं। आप खुद सोचिए कि जिस शहर में सिर्फ 2,500 से 3,000 गाड़ियों की पार्किंग हो, उसमें अचानक 1 लाख गाड़ियां आ जाएंगी और शहर में सिर्फ 2,000 कमरे होंगे और वहां 4 लाख लोग आ जाएंगे, तो उस शहर का क्या बनेगा? ये इतने लोगों को कैसे टेक केयर करेगा? दूसरा, बर्फ का एक प्रोटोकॉल होता है। आपके पास जब तक 4x4 जीप ना हो या गाड़ी के चारों पहियों पर जंजीर न चढ़ी हो, आपके पास इजाफी पेट्रोल, बर्फ हटाने के लिए बेलचा, 2 दिन की तैयार खुराक, पानी, दूध, कंबल, वाटरप्रूफ जैकेट्स, ऊनी टोपियां, मफलर, 2 स्वेटर, वाटरप्रूफ दस्ताने, वाटरप्रूफ एंटी स्लिपरी लॉन्ग शूज, टार्च और ट्रैकिंग स्टिक्स ना हो, आपको किसी कीमत बर्फानी इलाके का रुख नहीं करना चाहिए। बिलखसूस उस वक्त जब आपके साथ 12 साल से भी कम उम्र के बच्चे या 70 साल से बड़े बुजुर्ग भी हों। तीसरी बात, वीकेंड्स या छुट्टियों के दौरान बर्फानी इलाकों या सियाती मकामात की विजिट के लिए बदतरीन दिन होते हैं। किसी समझदार शख्स को इन दिनों में फैमिली के साथ किसी भी सियाती मकाम का रुख नहीं करना चाहिए। और आपको अगर ज्यादा ही शौक हो तो फिर कमरे, होटल और बाकी जरूरियात का बंदोबस्त करें और फिर घर से निकलें, वरना यह सीधी सादी खुदकुशी होगी। चौथी बात, बरसात के मौसम में भी पहाड़ी इलाकों में हरगिज ना जाएं। बारिश में दुनिया के तमाम पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग होती है और पहाड़ी तोदे और चट्टाने गिरने से हर साल सैकड़ों खानदान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गाड़ियां भी हफ्ता हफ्ता लैंडस्लाइडिंग में फंसी रहती हैं। आप इस प्रोटोकॉल को भी पल्ले बांध लें। और पांचवी बात, आप अगर बर्फबारी में फंस गए हैं तो गाड़ी में मैसूर न रहें, गाड़ी साइड पे लगाएं और खानदान को लेकर पैदल निकल जाएं। और आपको जहां भी पनाह मिलती है आप फौरन ले लें, गाड़ी की कुर्बानी दे दें, लेकिन अपने आप और खानदान को बचा लें। और ये अगर मुमकिन न हो तो हर 15 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर इसके तमाम दरवाजों की साइड्स और साइलेंसर से बर्फ हटा दें, वरना दरवाजों के बाहर बर्फ जमा हो जाएगी, ये मुकम्मल बंद हो जाएंगे और आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये भी याद रखें, मुसलसल हीटर चलने से गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और अगर इस दौरान साइलेंसर के सामने बर्फ जमा हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है और ये गैस खामोश कातिल है। इसकी बू या जायका नहीं होता। ये जब आती है तो गाड़ी में मौजूद लोगों को महसूस होता है कि हमें नींद आ रही है, जबकि ये बड़ी तेजी से मौत की वादी में गिर रहे होते हैं। लिहाजा गाड़ी का हीटर चलाएं तो शीशे हल्के से नीचे जरूर रखें और अगर बर्फ में फंस जाएं तो हर 10-15 मिनट के बाद नीचे उतरकर दरवाजों के साथ साथ साइलेंसर के सामने से भी बर्फ हटाते रहें। और आखिरी बात, आप जहां भी जा रहे हैं, खुदा के लिए जाने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लिया करें। गूगल ने मौसम को अबराज नहीं रहने दिया, ये आपको मिनट बाय मिनट का हिसाब भी दे देता है। आप ये हिसाब जरूर देख लिया करें। आपको अगर रास्ते में पुलिस या इंतजामिया भी रोके तो इसे कुदरत की तरफ से इशारा समझकर रुक जाया करें। आप जब जिद करते हैं तो ये जिद आप और आपके खानदान की जान ले लेती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया में कुदरत के इशारों से टकराने से बड़ी बदबख्ती कोई नहीं होती। दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मरी के लोगों और हुकूमत के जुल्म का जिक्र करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो खुदारा इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी और खानदान को तबाह होने से बचा सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।